प्लेन में होता है और प्लेन तेजी से नीचे जमीन से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर डेविस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि जॉर्ज मर चुका है। अब यह लोग पैराशूट के जरिए सेफली जमीन पर लैंड कर जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों दौड़ते हुए उस जगह पर आते हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और यहाँ ये तीनों जॉर्ज की बॉडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें जॉर्ज कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। और तभी इन लोगों को जमीन पर जॉर्ज के पैरों के निशान नजर आते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे थे। ये देखकर डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। यहाँ वह एजेंट डेविस का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि डेविस ने उसकी जान बचाई। अब यहाँ जॉर्ज को खोने की वजह से डेविस काफी उदास होता है। तब डॉक्टर कैथ डेविस से कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ये जानवर इस तरह से बदलने लगे हैं। अगर मैंने वह दवाई नहीं बनाई होती तो आज यह सब नहीं होता। यहाँ डॉक्टर कैथ डेविस को अपनी पूरी स्टोरी बताती है और कहती है कि मैं इनरजेन कंपनी के सीईओ के लिए काम करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन मेरे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारे भाई की जान बच नहीं पाएगी। अब मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और मैं अपने भाई को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कंपनी में क्रिस्पर नाम की एक दवाई बनाई जिससे मेरे भाई की जान बच सकती थी। लेकिन कंपनी के सीईओ को जब पता चला कि मैंने क्रिस्पर नाम की दवाई बनाई है तो कंपनी के सीईओ ने उस दवाई के गलत एक्सपेरिमेंट शुरू किए। और जब मुझे पता चला कि कंपनी की सीईओ मेरे बनाई गई दवाई पर गलत एक्सपेरिमेंट्स कर रही है तो मैंने सारे सैंपल्स तबाह करने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने उन सैंपल्स की हार्ड ड्राइव चुराई तो कंपनी के गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे कंपनी की सीईओ ने चोरी के केस में 13 महीने जेल में डाला। और जब मैं जेल में थी तब मेरे भाई की डेथ हुई, लेकिन मरने के बाद भी मैं अपने भाई का चेहरा देख नहीं पाई। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि कंपनी की सीईओ अब दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचाए और मैं इनरजेन कंपनी की सीईओ का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। तभी इनके साथ जो एजेंट होता है उसके बुलाने पर वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वह हेलीकॉप्टर इन तीनों को एयरफोर्स हेडक्वार्टर ले जाते हैं जहां इनकी मुलाकात कर्नल से होती है और कर्नल वुल्फ और जॉर्ज पर बॉम्ब से अटैक करने का प्लान बना रहा होता है। यहाँ कर्नल इन दोनों को जॉर्ज और वुल्फ की वीडियो दिखाते हुए कहता है कि यह दोनों पिछले कई घंटों से एक ही डायरेक्शन में शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और यह देखकर डॉक्टर कैथ समझ जाती है कि यह जानवर क्यों इस तरह से शहर की तरफ आ रहे हैं। तब यहाँ डॉक्टर सभी को बताती है कि मैं जिस इनरजेन कंपनी में काम करती थी उस कंपनी की सीईओ ने बिल्डिंग की छत पर एक टावर बनाया है जिससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी वेव इन जानवरों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है और यही वजह है कि ये जानवर एक ही डायरेक्शन में शहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी से उन जानवरों को तकलीफ हो रही है। और अब यह जानवर किसी तरह करके उस टावर को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कर्नल को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता और कर्नल कहता है कि जब ये जानवर शहर में आएंगे तो हम बॉम्ब के जरिए इनको उड़ा देंगे। ये सुनकर डेविस कहता है कि इस तरह से तो आम लोगों की जान भी जाएगी। तब कर्नल कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर डेविस बताता है कि हमारे पास एक रास्ता है। इन जानवरों को शांत करने के लिए इनरजेन कंपनी में एक एंटीडोट बनाया गया है। अगर हमने एंटीडोट हासिल कर लिया तो हम बिना किसी बॉम्ब ब्लास्ट के इन जानवरों को रोक सकते हैं। लेकिन कर्नल इनकी बात पर राजी नहीं होता और तभी कर्नल के पास एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि डेविस ने उस सफेद गोरिल्ला को ट्रेन किया है। ये पता चलते ही कर्नल गुस्सा हो जाता है और इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करवा लेता है। अब यहाँ ये दोनों समझ जाते हैं कि हमें किसी तरह करके एंटीडोट लाना होगा, नहीं तो जानवर पूरे शहर को तबाह कर देंगे। इसलिए ये दोनों खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी 2 सोल्जर इन दोनों को देख लेते हैं और वो इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे आ जाते हैं। तब यहाँ डेविस इन दोनों सोल्जर को बेहोश कर देता है। अब एंटीडोट हासिल करने के लिए इनको एक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, इसलिए ये लोग आर्मी का हेलीकॉप्टर चुराने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं तभी पीछे से वही एजेंट आ जाता है। डेविस को लगा कि ये हमें रोकने आया है, लेकिन यहाँ वह एजेंट इनको हेलीकॉप्टर की चाबी पकड़ा देता है और कहता है कि कर्नल कभी भी उन जानवरों को नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जब हमने जॉर्ज को जहाज के अंदर पिंजरे में बंद किया था तो उसने कितनी बड़ी तबाही मचा दी थी। लेकिन ये बात कर्नल को समझ नहीं आएगी। इसके बाद ये दोनों हेलीकॉप्टर लेकर इनरजेन कंपनी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं कर्नल आर्मी की एक टीम भेजकर वुल्फ और गोरिल्ला को शहर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ और गोरिल्ला के सामने जो कोई भी आ रहा था वो उन्हें मारते जा रहे थे और ये सब स्क्रीन पर कर्नल देख रहा होता है। अब जब कर्नल समझ जाता है कि ये जानवर किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं, तो कर्नल पूरे शहर को खाली करने का ऑर्डर दे देता है और पूरे शहर पर एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने का फैसला कर देता है ताकि ये तीनों जानवर मारे जा सकें। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कैथ और डेविस हेलीकॉप्टर से शहर पहुंच जाते हैं और तभी ऊपर से डेविस देखता है कि वुल्फ और जॉर्ज शहर तक पहुंच चुके हैं और ये दोनों शहर में तबाही मचा रहे हैं। इनके सामने आर्मी की जो भी टैंक और हेलीकॉप्टर आते हैं ये दोनों
दोनों जानवर उन्हें तबाह कर देते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इन दोनों की शहर भर में तबाही कम नहीं थी कि तभी हम देखते हैं कि नदी के पानी में हलचल हो रही है और देखते ही देखते पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रोकोडाइल बाहर निकलता है जो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा होता है। ये देखकर आर्मी वाले भी डर जाते हैं और जल्दी से रॉकेट लॉन्चर से उस क्रोकोडाइल पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वह क्रोकोडाइल अपने बड़े से पांव के नीचे कई आर्मी सोल्जर को कुचल देता है और ये क्रोकोडाइल भी बाकी दो जानवरों की तरह फ्रीक्वेंसी टावर की तरफ बढ़ने लगता है और जो कोई चीज भी इसका रास्ता रोकने आती ये उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं डॉक्टर कैथ और डेविस इनरजेन कंपनी में पहुंच जाते हैं। तभी डेविस के पास एजेंट का कॉल आता है और एजेंट डेविस को बताता है कि कर्नल पूरे शहर पर एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए तुम्हें कर्नल के बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही कुछ करना होगा। ये खबर सुनकर ये दोनों जल्दी से लैब के हर एक कोने में एंटीडोट ढूंढने लगते हैं और कुछ देर तक ढूंढने के बाद इन्हें एंटीडोट मिल जाता है, जिसके बाद डॉक्टर जल्दी से उस एंटीडोट के 3 सैंपल उठा लेती है। लेकिन तभी कंपनी की सीईओ कैमरा की मदद से स्क्रीन पर डॉक्टर और डेविस को देख लेती है। अब जैसे ही ये दोनों एंटीडोट को ले जाने वाले होते हैं तभी पीछे से कंपनी की सीईओ आ जाती है और वह इन पर बंदूक तान कर एंटीडोट मांगती है। तब यहाँ डॉक्टर बड़ी चालाकी से एक एंटीडोट अपने पास छुपा लेती है और बाकी दो कंपनी की सीईओ को दे देती है। एंटीडोट मिलने के बाद कंपनी की सीईओ डेविस को पैर पर शूट कर लेती है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाने लगती है ताकि अगर आगे कोई खतरा आए तो ये दोनों डॉक्टर को बंदी बनाकर खुद को बचा सकें। वहीं हम देखते हैं कि वो तीनों जानवर उस बिल्डिंग तक पहुंच चुके हैं और वो तीनों एक एक करके ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। अब यहाँ कंपनी की सीईओ हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी अचानक वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो हेलीकॉप्टर उठाकर डॉक्टर की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी डेविस आकर डॉक्टर को बचा लेता है। डॉक्टर डेविस को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाती है। यहाँ डॉक्टर कहती है कि मेरे पास अब भी एक एंटीडोट है, क्योंकि जब कंपनी की सीईओ मुझसे एंटीडोट मांग रही थी तब मैंने 2 एंटीडोट तो उसे दे दिए थे, लेकिन एक अपने पास छुपा कर रख दिया। वहीं जॉर्ज फ्रीक्वेंसी टावर को तोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उस टावर में से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी जॉर्ज को तकलीफ दे रही थी। अब यहाँ डेविस डॉक्टर केट से कहता है कि हमें यह आखिरी बचा हुआ एंटीडोट जॉर्ज को देना होगा ताकि वो बाकी 2 जानवरों को मार सके, लेकिन जॉर्ज को एंटीडोट देना काफी मुश्किल था क्योंकि जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसलिए डेविस अब सोच रहा होता है कि हम जॉर्ज को एंटीडोट कैसे दें, और तभी वहां पर कंपनी की सीईओ आ जाती है, जिसे देखकर डेविस के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और डेविस चिल्लाकर जॉर्ज को पुकारता है। डेविस की आवाज सुनकर जॉर्ज जंप करते हुए वहां पर आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अब यहाँ कंपनी की सीईओ का ध्यान जॉर्ज की तरफ चला जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर के पास जो आखिरी एंटीडोट बचा हुआ था वो एंटीडोट डॉक्टर सीईओ के बैग में डाल देती है और उसे धक्का देकर जॉर्ज की तरफ धकेल देती है, जिसके बाद जॉर्ज कंपनी की सीईओ को पकड़कर जिंदा निकल जाता है और साथ ही वो एंटीडोट भी जॉर्ज के पेट में चला जाता है। अब यहाँ डेविस डॉक्टर से पूछता है कि यह एंटीडोट कितनी देर में असर दिखाएगा, जिस पर वो डॉक्टर कहती है कि एंटीडोट को असर दिखाने में 10 मिनट लगेंगे। वहीं सीईओ का भाई भाग रहा होता है, तभी उसके सामने वो एजेंट आता है और एजेंट सीईओ के भाई से कहता है कि मैं तुम्हें बिना गिरफ्तार किए यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपना लैपटॉप और जो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट तुम और तुम्हारी बहन कर रहे थे उसकी सारी फाइल्स मुझे देनी होंगी। सीईओ का भाई काफी ज्यादा डरपोक होता है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स एजेंट को देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट के बाहर निकलता है तभी ऊपर से बिल्डिंग का मलबा उस पर गिरता है, जिसके नीचे वो दबकर मारा जाता है। वहीं बाकी 2 जानवर भी बिल्डिंग के ऊपर लगे टावर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो वुल्फ ऊपर टावर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। ये देखकर डेविस समझ जाता है कि अब यह बिल्डिंग गिरने वाली है, इसलिए डॉक्टर और डेविस जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जैसे ही यह तीनों जानवर ऊपर बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं तब वह बिल्डिंग टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगती है। यहाँ डॉक्टर और डेविस हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी जान बचा लेते हैं और वो बिल्डिंग देखते ही देखते नीचे जमीन से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग के मलबे में से जॉर्ज बाहर निकलता है। तब यहाँ डेविस जॉर्ज से इशारों में बात करने लगता है और जॉर्ज पूरी तरह से शांत होकर डेविस की बात सुनने लगता है। यह देखकर डेविस खुश हो जाता है क्योंकि डेविस समझ जाता है कि अब जॉर्ज पर एंटीडोट का असर होने लगा है और जॉर्ज वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ चुका है। लेकिन तभी वो 2 जानवर बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर डेविस जॉर्ज से कहता है कि अब हम दोनों को मिलकर इन दोनों जानवरों को खत्म करना होगा और जॉर्ज इसके लिए मान जाता है। इसके बाद डेविस एक मिलिट्री की गाड़ी के पास आकर उससे एक गन और कुछ बॉम्ब उठा लेता है। साथ ही वो डॉक्टर से कहता है कि तुम कर्नल के पास जाकर उसे शहर पर बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोको। इसके बाद डेविस, जो कि पहले मिलिट्री में रह चुका था, जॉर्ज के साथ मिलकर
क्रोकोडाइल और वुल्फ से लड़ने के लिए जाता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। साथ ही वुल्फ भी क्रोकोडाइल के साथ मिलकर जॉर्ज से लड़ने लगता है और वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को उठाकर सामने की बिल्डिंग पर दे मारता है, लेकिन जॉर्ज हार नहीं मानता और वो वुल्फ को पकड़कर दूर फेंक देता है। अब जब वुल्फ जॉर्ज पर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है, तब डेविस वुल्फ को गोलियों से शूट करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो वुल्फ जैसे ही डेविस पर हमला करने वाला होता है, तब डेविस जल्दी से सामने से हट जाता है और वो बड़ा क्रोकोडाइल वुल्फ को पकड़कर एक ही झटके में मार देता है। अब जॉर्ज और डेविस का काम आसान हो चुका था क्योंकि वुल्फ मारा जा चुका था। बस अब सिर्फ इनको क्रोकोडाइल को मारना था, लेकिन वो क्रोकोडाइल इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो अकेला ही इन दोनों पर भारी होता है। अब यहाँ क्रोकोडाइल और जॉर्ज के बीच फाइट शुरू हो जाती है और डेविस उस क्रोकोडाइल को गोलियों से शूट करने लगता है, लेकिन क्रोकोडाइल की बॉडी पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता और वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को उठाकर जमीन पर पटकता है। अब यहाँ डेविस अपने साथी को बचाने के लिए इस क्रोकोडाइल के कान में कई सारे बॉम्ब फेंक देता है, जिससे इस क्रोकोडाइल के कान में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो क्रोकोडाइल कमजोर हो जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल रुकता नहीं और वो जॉर्ज को उठाकर सामने की बिल्डिंग पर दे मारता है, जिस वजह से जॉर्ज की छाती में एक बड़ा लोहे का रॉड घुस जाता है और जॉर्ज बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब यहाँ फिर से क्रोकोडाइल जॉर्ज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब डेविस अपने साथी को बचाने के लिए पास के एक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठता है और क्रोकोडाइल पर जोरदार फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे इस क्रोकोडाइल को अब डेविस पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो क्रोकोडाइल तेजी से डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो क्रोकोडाइल हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंकने वाला होता है, तब डेविस जल्दी से हेलीकॉप्टर से जान बचाकर कूद जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और जैसे ही वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने वाला होता है, तभी पीछे से जॉर्ज उड़ते हुए एक बड़ा लोहे का रॉड उठाकर सीधा इस क्रोकोडाइल की आंख में घोंप देता है, जिससे फाइनली वो क्रोकोडाइल मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल भी यह सब देख रहा होता है और कर्नल को जब पता चलता है कि क्रोकोडाइल मारा जा चुका है, तो वो अपने फाइटर जेट्स को वापस बुलाकर बॉम्ब ब्लास्ट के मिशन को कैंसिल कर देता है। अब सब कुछ कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन अब जॉर्ज बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से एक साइड पर जाकर लेट जाता है और आखिरी बार डेविस के साथ दोस्ती का हाथ मिलाकर जॉर्ज की मौत हो जाती है। ये देखकर डेविस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जॉर्ज ने अपनी जान की बिना परवाह किए डेविस की जान बचाई। तभी वहाँ पर डॉक्टर केट और एजेंट भी आ जाते हैं और ये दोनों भी जॉर्ज की मौत से काफी उदास हो जाते हैं। अब जैसे ही डेविस और डॉक्टर वहाँ से जाने लगते हैं, तभी डेविस नोटिस करता है कि जॉर्ज ने अपना हाथ हिलाया है और जब डेविस पीछे मुड़कर जॉर्ज की तरफ देखता है, तो यहाँ पर जॉर्ज एक बहुत ही प्यारी सी हरकत करता है। जॉर्ज अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, तब वो फिर से अपनी आंखें बंद करके मरने का नाटक करने लगता है। ये देखकर डेविस मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ड्रामा कर रहे हो। ये सुनकर जॉर्ज अपनी आंखें खोल लेता है और डेविस पर हंसने लगता है। साथ ही वो डेविस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं मर गया हूँ, तब तुम रो रहे थे। लेकिन डेविस इस बात को नहीं मानता और कहता है कि मैं तो नहीं रो रहा था। इसके बाद जॉर्ज डेविस से डॉक्टर केट के बारे में पूछता है कि ये कौन है। तब डेविस उसे कहता है कि ये मेरी दोस्त है। ये सुनकर जॉर्ज मुस्कुराता है और इस तरह का इशारा करता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।